नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अरविंद केजरीवाल ईडी के 8वें समन पर भी पेश नहीं होगा। जी हां, ये कन्फर्म है कि वो 8वें समन पर भी अब पेश नहीं होगा। जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, जो तमिलनाडु सरकार के विरुद्ध दिया गया था कि ईडी के समन पर पेश होना अनिवार्य है, लेकिन केजरीवाल ने 4 मार्च के लिए भी तोड़ निकाल लिया है कि वो ईडी के सामने किसी भी कंडीशन में पेश नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी कीजिए। ईडी जितनी भी कोशिशें कर रही है कि अरविंद केजरीवाल से दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ हो, उतनी ही तेज गति से अरविंद केजरीवाल ईडी के हर समन पर कोई ना कोई इतनी बड़ी बात कर देता है कि वो ईडी को मजबूर कर देता है अगला समन भेजने के लिए। समन पर पेश ना होना, कभी गैर कानूनी बता देना समन को, और कभी चुनाव का बहाना बना देना, कभी दिल्ली बजट सेशन का बहाना बना देना, और कभी कांग्रेस से गठबंधन का बहाना बना देना कि कांग्रेस से जो गठबंधन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में किया है, तो इसके प्रवक्ता बार बार चिल्ला कर कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि भाजपा ने अपने आदमी भेजे थे इन लोगों के पास। देखिए क्या तर्क देते हैं। शर्म नाम की चीज, मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है कि भाजपा के लोग हमारे पास आते थे, कहते थे कि कांग्रेस से समझौता नहीं करना, नहीं तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करा देंगे। अभी कुछ दिन पहले टीवी 9 भारतवर्ष पर अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू था, तो उसमें जब पत्रकार ने पूछा, एंकर ने पूछा दिल्ली शराब घोटाले के बारे में, तो कहता है मेरे को जानकारी ही नहीं है कोई दिल्ली में शराब घोटाला हुआ। ये तो बीजेपी की मनगढ़ंत कहानी है, और मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को बेल इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि ईडी के कानून ही ऐसे हैं कि किसी भी व्यक्ति को जमानत नहीं मिलती। तो दिनेश अरोड़ा, जो कि दिल्ली शराब घोटाले में अभियुक्त था, उसे तो जमानत मिल गई केजरीवाल साहब, और लोगों को भी जमानत मिल गई, जो सरकारी गवाह बने हैं उनको जमानत मिल गई। लेकिन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को क्यों नहीं मिली? इसके तर्क इस तरह के हैं कि मनगढ़ंत कहानी बीजेपी वालों ने गढ़ दी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से बीजेपी घबराती है, क्योंकि गुजरात में हमने इनका बुरा हाल कर दिया था, और ये तो गुजरात के चुनावों में इतना झूठ बोल रहा था कि आईबी की रिपोर्ट मिली थी इसको कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। तो ये व्यक्ति किस तरह के प्रपंच कर सकता है, झूठ बोल सकता है। एक झूठ और बोला इसने एंकर के समक्ष। जब एंकर ने ये प्रश्न किया कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप उसमें नहीं गए थे, तो इसने जवाब दिया मैं तो गया था, लेकिन बाद में गया था, भगवंत मान साहब के साथ गया था, अपने माता पिता को लेकर गया था, और रामलला तो 140 करोड़ लोगों के हैं। मैं तो पहले से ही चाहता था राम मंदिर बने, लेकिन जो इसके वक्तव्य पहले होते थे तो ये नानी की कहानियां सुनाया करता था कि मस्जिद तोड़कर मंदिर नहीं बनाना चाहिए, स्कूल बना देना चाहिए, अस्पताल बना देना चाहिए। तो ये व्यक्ति राम की शरण में भी चला जाता है झूठ बोलकर। तो राम तो इसे माफ करने वाले नहीं हैं। जनता का अभी इसे समर्थन प्राप्त है, दिल्ली की सरकार चला रहा है,
विधानसभा में बार बार अमर्यादित हो जाता है, एलजी को तरह तरह के आरोप लगा रहा है, और यही नहीं लगा रहा है, इसके विधायक और मंत्री भी लगा रहे हैं। भाई शीला दीक्षित और मदन लाल खुराना ने भी दिल्ली में सरकार चलाई है, कभी एलजी से कोई पंगा नहीं हुआ। लेकिन जब से ये वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है दिल्ली का, इसका रोज किसी ना किसी बात पर झगड़ा रहता है एलजी से। एक बार 26 जनवरी से पहले ये रोड पर अनशन करने बैठ गया था, एलजी के दफ्तर में अनशन करने बैठ गया था, कभी बिजली के खंभों पर चढ़ जाता था, और आजकल एक शिगुफा छोड़ा है कि पानी के बिल मत भरो, फाड़ के फेंक रहा है, जला रहा है। तो केजरीवाल साहब, ये पानी का बिल दिल्ली सरकार ने ही जारी किया है, दिल्ली जल बोर्ड आपके अधीन काम करता है। अब उसमें घोटाला कर दिया है आप लोगों ने, कैसे कर दिया है, किस तरह से बिलों को फर्जी तरीकों से बढ़ाकर भेज दिया है। तो कह रहे हैं 10 लाख लोगों के बिजली के पानी के बिल माफ होंगे, तो 27 लाख जो कंज्यूमर हैं पानी के दिल्ली में, तो 17 लाख लोगों के क्यों नहीं होंगे। तो एलजी साहब ने जो चिट्ठी लिख दी कि भाई आप 10 लाख लोगों का पानी का बिल माफ कर रहे हैं, तो 17 लाख लोगों का भी कर दीजिए। तो ये भड़क जाता है, कहता है एलजी को तमीज ही नहीं है, सरकार हम चला रहे हैं, एलजी कौन होता है, एलजी को मेरे ऊपर लाकर बैठा दिया है, मुझे काम नहीं करने देते। तो भाई काम नहीं करने देते तो शीश महल कैसे बनवा दिया था जब तो कोरोना काल चल रहा था। केजरीवाल साहब, आपका तो बहुत बड़ा आलीशान बंगला बन गया, शीश महल बन गया, जिसकी सीबीआई जांच चल रही है। एनजीटी ने तो उसे अवैध करार दे दिया है। तो ये व्यक्ति हर बात पर झूठ बोलता है, लेकिन जो 2 काम इसने करे हैं उसी की वजह से अब तक सत्ता में बना हुआ है, फ्री पानी फ्री बिजली। तो दोस्तों, जिन 10 लाख लोगों के इसने पानी के बिल बढ़ाकर भेजे हैं वो इसी का डिपार्टमेंट है, लेकिन उस डिपार्टमेंट में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। शीला दीक्षित के टाइम में 2004 से पहले दिल्ली जल निगम फायदे में चल रहा था और आज वो घाटे में चल रहा है। सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं कर रहा है। 15 तारीख से विधानसभा का बजट सत्र बुला रखा है गिरफ्तारी से बचने के लिए। हर बार दिल्ली विधानसभा का बजट 7 दिन का हुआ करता था, लेकिन बजट की तारीख बढ़ाए जा रहे हैं। अब मार्च तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, और जैसे ही ईडी ने 4 मार्च का इसको समन भेजा, तो उस दिन कल आतिशी ने बताया, आप कभी भी आतिशी को देखिए, जो वित्त मंत्री हैं, इनकी कई विभाग हैं उनके पास, इस तरह से हिलती है जैसे कठपुतलियां हिलती हैं। तो वो कह रही थी कि 4 मार्च को अब दिल्ली का बजट पेश होगा, यानी कि 4 मार्च के लिए भी इन्होंने बहाना ढूंढ लिया है कि ये ईडी के समन पर पेश नहीं होंगे। तो ये व्यक्ति कितना धूर्त है, चाल पर चाल चल रहा है, ईडी के सामने जाना नहीं चाहता और अपने आप को सत्यवादी हरिश्चंद्र कहता है, कट्टर ईमानदार कहता है, भगत सिंह का अनुयायी कहता है। अरे भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था, तुम तो ईडी की पैंट गीली कर देते थे केजरीवाल, तुम्हारा लठैत संजय सिंह कर देता था, तो अब तुम्हारी क्यों गीली हो रही है? जाइए ईडी के सामने जवाब दीजिए। आप तो जनता के द्वारा चुने गए हैं ना। अब ये जनता को भड़का रहा है कि पानी का बिल जमा मत करो, मैं दिल्ली का बेटा हूं, तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हारे बिल माफ कर दूंगा। अगर केजरीवाल, तुम पानी का डिपार्टमेंट ले लो, एक हस्ताक्षर कर दो, पानी के बिल अपने आप माफ हो जाएंगे, एलजी की जरूरत ही नहीं है। कहता है एलजी धमका रहे हैं अधिकारियों को, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं।
तो ये जितने घोटाले तुमने किए हैं ये बिना अधिकारियों की मर्जी के कर दिए। शीश महल खड़ा कर दिया, बिना अधिकारियों की मर्जी के कर दिए, और फिर कहते हैं सत्येंद्र जैन को फंसा दिया, संजय सिंह को फंसा दिया। अरे संजय सिंह तो दिल्ली सरकार में भी नहीं है, फिर भी वो दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है, और तुम उससे भी बड़े मास्टरमाइंड हो। संजय सिंह जो दिल्ली सरकार में नहीं है, उसका क्या मतलब हो सकता है दिल्ली की शराब नीति से? फिर भी वो व्यक्ति पैसे के लेन देन में आज जेल में बंद है। इसका जवाब नहीं देता केजरीवाल कि ये संजय सिंह के घर पर क्या करने गया था। आबकारी सचिव सी अरविंद का आज तक इसने जवाब नहीं दिया कि इसने शराब नीति क्यों बदलवाई। बिना केजरीवाल की मर्जी के शराब नीति कैसे बदल गई, और फिर बदल दी तो आपने वापस क्यों ले ली? इसका जवाब नहीं है इस व्यक्ति के पास। लेकिन एक लड़ने वाला जज्बा जब ये दिल्ली की जनता के बीच में बोलता है मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, एलजी से करवा कर ले आऊंगा। अरे तो भाई आज तक जो भी दिल्ली में काम आप लोगों ने किए हैं वो सहमति से किए हैं, लड़ने की जरूरत नहीं है। एलजी के पास भी संवैधानिक पद है और तुम्हारे पास भी संवैधानिक पद है, मर्यादा में रहिए। शीला दीक्षित ने 15 साल शासन किया दिल्ली पर, उसका कभी झगड़ा नहीं हुआ एलजी के साथ, जबकि बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में थी। विरोधी दल होते हुए भी कभी कोई पंगा नहीं लिया शीला दीक्षित ने। लेकिन तुम हर रोज नया पंगा लेकर खड़े हो जाते हो। कभी सोलर की बात करते हो, कभी पानी के बिलों की बात करते हो, कभी मार्शलों की बात करते हो। अरे भाई तुम पावर में हो, कैबिनेट में लाइए ना बिल। जो बजट अब तुम पास कर रहे हो, जिसका अनुमोदन तुमने राष्ट्रपति तक से करवा लिया है, वो भी तो विधानसभा में पेश करोगे ना। तो ऐसे ही बिल बनाकर आगे भेजिए, एलजी के पास भेजिए। ये क्यों कहते हो कि एलजी धमकाता है अधिकारियों को? तो केजरीवाल तुम जनता को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन अदालतों को मूर्ख नहीं बना सकते। आपको भी पता है कि मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को जमानत क्यों नहीं मिल रही है, और ये जो पानी का बिल वाला तुमने काम किया है वो इसलिए किया है कि दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला दबाया जा सके। सीएजी की रिपोर्ट लाइए विधानसभा में, पता लग जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति नहीं लाएगा। तो दोस्तों 4 मार्च के लिए भी अब इसने बजट का बहाना तैयार कर लिया है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में जब जाना था इसको तो ये कॉन्फिडेंस मोशन ले आया था। इसी तरह अब 4 तारीख का आतिशी ने कह दिया है दिल्ली का बजट पेश होगा, तो ये ईडी के समक्ष नहीं जाएगा। लेकिन 4 तारीख के बाद 9वां समन जारी होगा या ईडी शीश महल तक पहुंचेगी, ये अब देखना दिलचस्प होगा। तो मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। कंटेंट को लाइक कीजिए, वीडियो को साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।